What is up everybody? So the other day my friend asked me this question कि अमर भाई यार मार्केट्स तो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं. आई एम वेरी मच वरिड अबाउट द मार्केट्स. मेरे इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा. एंड उनका पोर्टफोलियो वॉज अराउंड 5 to 7% डाउन ओनली, राइट. एंड कोई कोई स्टॉक्स हैं जो 40% 45% भी डाउन हुए हैं. तो मैंने उनको यही बताया कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट. इन 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू शुड डू इन दीज मार्केट कंडीशंस. आप इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हो और कैसे आप क्या आपको नहीं करना है, क्या आपको करना है. सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड. तो देखो स्टेप नंबर 1 तो यही है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द मार्केट्स आर रैंडम. तो पहली चीज़ है आपको पैनिक नहीं करना है. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड मार्केट्स आर टोटली रैंडम. ये कभी भी ऊपर जा सकते हैं, कभी भी नीचे आ सकते हैं. तो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि एक होता है मार्केट रिस्क और एक होता है द स्टॉक इंडिविजुअल स्टॉक रिस्क. तो मार्केट रिस्क क्या होता है जब पूरा ही मार्केट नीचे है. अब ये कंडीशन ऐसी है जब पूरा ही मार्केट नीचे है. इफ यू सी द मार्केट्स एवरी स्टॉक इज डाउन 10%, 20%, 30 अप टू 40-50% एज वेल, राइट. और इंडिविजुअल जो स्टॉक रिस्क होता है मतलब एक ही स्टॉक डाउन है, बाकी मार्केट अच्छा चल रहा है एंड ओनली वन स्टॉक इज डाउन. फॉर एग्जाम्पल येस बैंक वॉज डाउन क्रैश में और मार्केट्स रैली किया तो येस बैंक रैली नहीं किया. वोडाफोन आइडिया इज अनदर स्टॉक, बेसिकली फॉलन स्टॉक्स जो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं, कोई फ्रॉड की न्यूज़ आई है या वैसे स्टॉक्स. तो हमें स्टॉक्स वाली रिस्क से ज़्यादा डर होता है. मार्केट रिस्क से हमें ऐसे कोई डर नहीं होता बिकॉज जैसे ही मार्केट ऊपर आता है हमारा पोर्टफोलियो भी ऊपर आ जाएगा, स्टॉक्स भी ऊपर आ जाएंगे. सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द मार्केट रिस्क. अगेन बहुत पीसफुली इसको हैंडल करो, वाइज बनो अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके. इफ यू पैनिक इन दीज मार्केट कंडीशंस आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हो. सो स्टेप 1 इज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केट रिस्क एंड व्हाट इज स्टॉक रिस्क. वो मैंने आपको समझा दिया. अब स्टेप 2 हम बात करेंगे कि कौन से स्टॉक्स को एवरेज डाउन करना है. बेसिकली देखो हर एक स्टॉक को एवरेज डाउन नहीं करना होता. हर एक स्टॉक में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि कोई भी स्टॉक नीचे आ जाएगा तो आई विल जस्ट पुट माई मनी इनटू इट. ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जो 30 to 40% डाउन है आपके पोर्टफोलियो में. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई भी स्टॉक मैंने लिया है 100 रुपीज़ पे. नाउ द स्टॉक इज 40% डाउन, तो अभी वो 60 रुपीज़ पे चल रहा है. तो अगर मैं इस स्टॉक को एवरेज डाउन करूंगा, मेक श्योर दैट द इन्वेस्टमेंट्स आर इन राइट स्टॉक्स. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 100 रुपीज़ पे है, अभी वो 60 रुपीज़ पे आया है. तो 60 रुपीज़ पे जब मैं उसको एवरेज डाउन करूंगा तो वो मेरा एवरेज अराउंड 20% बैठेगा. लेट्स से आई एम इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज़ बिफोर एंड 1 लाख रुपीज़ अगेन. मतलब मैं सेम अमाउंट ऑफ मनी अगर वापस इन्वेस्ट करूंगा तो 20% का एक डिफरेंस क्रिएट होगा. तो 20% इज अ बिग डील. तो आप ऐसे स्टॉक्स में एवरेज डाउन कर सकते हो जो 30-40% डाउन है आपके पोर्टफोलियो से और वहां से एक टर्न अराउंड आपको देखने मिल रहा है. बट मेक श्योर दैट द स्टॉक्स आर फंडामेंटली गुड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड कर लो जो ओनली 10% डाउन है, 15% डाउन है. बिकॉज अगर आप उनको एवरेज डाउन करोगे तो आपका जो एवरेज वैल्यू आएगा वो सिर्फ 5-7% का आएगा. नाउ 5-7% इज नॉट अ बिग डील, राइट. तो कौन से स्टॉक्स को एवरेज करना है पहले ये देखना है कि कौन से स्टॉक्स 30-40% डाउन है. फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप कि ये स्टॉक फंडामेंटली राइट है या नहीं, राइट. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. अगर वो फंडामेंटली अच्छे कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ द मार्केट रीजंस द स्टॉक इज डाउन यू कैन एवरेज डाउन द स्टॉक्स. तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जो ज़्यादा गिरे हुए हैं उनको एवरेज डाउन करने में सेंस बनता है एज कम्पेयर टू जो कम गिरे हुए हैं. तो ये है स्टेप नंबर 2. इसको आप फॉलो करोगे तो आप काफ़ी अच्छे रिटर्न से देख सकते हो. ये लेके चलते हैं कि हम स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत अच्छा है. स्टेप नंबर 3 यही है कि कंसिस्टेंट रहो अपने इन्वेस्टमेंट्स पे. सो लेट्स से इफ यू इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स तो म्यूचुअल फंड्स कितना भी नीचे आ जाए मेक श्योर यू कीप एडिंग ऑन टू इट. बिकॉज एक टाइम के बाद अगर ये लॉन्ग टर्म है, सो इफ यू आर थिंकिंग 15 ईयर्स हॉराइजन, 10 ईयर्स हॉराइजन, तो आप छोटे मोटे क्रैश से आप परेशान नहीं हो सकते. यही आपने पैसे अगर लैंड में इन्वेस्ट किए होते ना तो लैंड का प्राइस एक्चुअली रोज मूव होते हुए दिखता नहीं है, तो इसलिए यू आर चिल्ड. बट यहाँ पे स्टॉक्स में आप रोज जो फ्लक्चुएशंस देखते हो उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डर जाते हो एंड बिकॉज यू वांट टू बुक द प्रॉफिट्स बिकॉज यू थिंक इट्स शॉर्ट टर्म. बट अगर आप लंबे समय के लिए अपने इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखोगे तो ये छोटे मोटे क्रैश आपको इनसे फर्क भी नहीं पड़ेगा. मेजर क्रैश लाइक कोविड वो भी ओवरकम करके मार्केट्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे दिए 3-4 सालों में. तो इफ़ योर टाइम होराइजन इज बिग इनफ दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट. जितना नीचे गिरता है उतना आप एड ऑन करते रहो पैसों को. अगर आप मंथली कुछ अमाउंट सेव कर रहे हो तो डू नॉट मेक एनी चेंजेस टू इट. नॉइस को अवॉइड करो. जो आपका चल रहा है वैसे ही चलने दो. एंड स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप असाइड एवरी मंथ सम मनी. छोटे छोटे अमाउंट में कुछ पैसे अलग रख सकते हो. एंड व्हेनेवर यू सी योर स्टॉक इज डाउन 30-40%, इफ द स्टॉक इज डाउन 10-15% डोंट नीड टू ऐड एज पर मी, राइट. बट अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नीचे गिरा हुआ है एंड if you think that the stock is good, the company is good, it's fundamentally strong, you can add into that stock. 3 महीने में एक बार ऐड कर लो तो उसको एवरेज डाउन हो जाएगा, आपको एक अच्छा प्राइस मिल जाएगा. एंड व्हेन यू सी द रैली नेक्स्ट टाइम यू कैन सी सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स. सो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस. आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा स्टेबल रखो. ऑलवेज हैव योर फंड असाइड. जो आपका इमरजेंसी फंड्स हैं या जो सेविंग्स हैं उसको थोड़े से अलग रखो. एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट थोड़े से अलग रखो क्योंकि ये हम लिक्विड कंसिडर करते हैं. आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको कभी भी निकाल सकता हूँ, बट अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप लॉस में बहुत जल्दी निकाल लोगे. अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आप उसमें इन्वेस्ट करते रहोगे और ज़्यादा टेंशन नहीं करोगे, पैनिक नहीं करोगे. तो यही 3 स्टेप्स थे. आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.